वालेकुम। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये एक कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल। वो सिलेंडर की शक्ल में है विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। और दोनों एंड्स में यहाँ पर दो हेमिस्फीयर स्टक है किए गए हैं, एक एक साइड में, एक एक साइड में स्टक किए गए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, जो लेंथ है इस एंटायर कैप्सूल की, दैट मींस ये जो पूरा कैप्सूल है इसमें आता है सिलेंड्रिकल पार्ट और आते हैं दो हेमिस्फीयर्स। इसकी जो पूरी लेंथ है कैप्सूल की वो है 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। जो डायमीटर है कैप्सूल का, दैट मीन्स सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो है 5 मिलीमीटर। फाइंड इट सरफेस एरिया, हमें इस कैप्सूल का निकालना है यहाँ पर सरफेस एरिया। तो पहले देखेंगे जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का और हेमिस्फीयर का वो सेम है। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, सेम है यहाँ पर डायमीटर दोनों का। तो रिप्रेजेंट करेंगे डी से, जो डायमीटर यहाँ पर है वो है 5 मिलीमीटर। अब यहाँ पर अगर डायमीटर दोनों का सेम है दैट मींस इनकी रेडियस भी सेम होगी। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। जो रेडियस होगी ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो रिप्रेजेंट करेंगे आर से, कैपिटल आर से। दैट इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। जो रेडियस निकलती है, रेडियस हमेशा डायमीटर से हाफ होती है। सो डायमीटर बाई 2 इट इज इक्वल, डायमीटर जो है वो 5 है, 5/2। सो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मिलीमीटर आएगा। यहाँ पर जो रेडियस होती है हेमिस्फीयर की, जैसे हमने पहले ही कहा कि जो रेडियस होती है हेमिस्फीयर की, जैसे अगर आपके पास कोई हेमिस्फीयर है, ऐसे हेमिस्फीयर, जो इसकी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस बनेगी। जो रेडियस होती है वही हाइट बनती है, वो इसकी हाइट बनती है। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, तो 5 मिलीमीटर होगी। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर वो होगी 5 सेंटीमीटर। हाइट मीनस लेंथ, हाइट इसकी लेंथ भी बनेगी। तो यहाँ पर है, तो जो लेंथ यहाँ पर है पूरे कैप्सूल की, एंटायर कैप्सूल, दैट मींस सिलेंड्रिकल पार्ट और दोनों हेमिस्फीयर की जो लेंथ टोटल है वो है 14। सो लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल जो है वो है 14 मिलीमीटर। तो पहले निकालेंगे जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में कैप्सूल का, इसका हम निकालेंगे हाइट, दैट मींस लेंथ। तो कैसे निकलेगी, तो टोटल यहाँ पर है 14। सो लेंथ ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। कैसे निकालेंगे, जो लेंथ होगी, जो लेंथ होती है, जैसे अगर ये सिलेंडर, कोई सिलेंडर है, ये इसकी लेंथ है, अगर ऐसे करेंगे तो इसकी हाइट बनेगी। तो लेंथ जो होती है वो हाइट बनती है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पूरी जो लेंथ है वो है 14 माइनस, तो माइनस करेंगे इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ है दैट मींस इसकी हाइट जो है वो है वो है, जो रेडियस है इसकी वो है 2.5, वो है 2.5। तो यहाँ पर देखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर वो निकलेगी, जो रेडियस अब निकली है वो है 2.5, रेडियस है 2.5, जो 5 है वो उसका डायमीटर है, तो रेडियस है 2.5। तो 14 माइनस इसकी लेंथ क्या है, जो इसकी रेडियस होगी 2.5, तो 2.5 माइनस करेंगे एक और 2.5, दो बार क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हेमिस्फीयर है, यहाँ पर भी हेमिस्फीयर है। तो इसकी 2.5, इसकी 2.5 ऐसे करेंगे, तो ये बनेगी अब इस सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ या हाइट। सो निकालेंगे 14 माइनस 2.5 माइनस 2 दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। 2.5 2 प्लस 2.5 वो 5 बनेगा। सो दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो वो आएगा यहाँ पर 9 मिलीमीटर। तो जो इसकी लेंथ होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की वो 9 होगी, ये इसकी हाइट भी बनेगी 9 मीटर। अब यहाँ पर निकालेंगे हम सरफेस एरिया। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल कैसे निकालेंगे, अलग अलग। पहले इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनका सरफेस दोनों का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस एक और, ये दो है। तो यहाँ पर खाली हमें एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो शॉर्ट में लिखेंगे +2 इंटू, तो 2 क्यों करेंगे मल्टीपल, क्योंकि जो हेमिस्फीयर ये दो है,
नहीं तो लिखना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अनदर, लेकिन दोनों का सरफेस एरिया सेम है तो सिंपल लिखिए 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर हम फार्मूला लेंगे, जैसे सरफेस एरिया सिलेंडर कैसे निकलता है, सरफेस एरिया नॉट वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकलता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस फिर है 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो निकलता है 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई, इसका भी है कैपिटल आर ही क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो कैपिटल आर। सो कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, अगर फुल स्फीयर होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इन दो में से यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2, तो ये पहले 4 बनेगा, इसका मल्टीपल करेंगे 4, तो यहाँ पर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर दो तरीके हैं सॉल्व करने के, ये तो ये अलग सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू डालेंगे आर का और एच का प्लस इसमें भी पाई का वैल्यू आर का वैल्यू, फिर ये सॉल्व करेंगे ये भी, तो फिर ऐड करेंगे। तो एक और यहाँ पर वे है जो शॉर्टकट है, इन दो में से हम कॉमन देखेंगे, यहाँ इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, यहाँ पर भी आर कैपिटल आर यहाँ पर भी कैपिटल आर, तो पाई आर कॉमन आएगा और यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, तो 2 भी कॉमन आएगा क्योंकि 2 1 2 2 2 4, सो 2 पाई आर कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, पहले से 2 कॉमन है, पाई भी कॉमन और भी कॉमन, तो खाली एच यहाँ पर बचेगा इसमें से, क्योंकि 2 पाई आर कॉमन तो एच बचेगा, फिर प्लस है तो 4 है अब, लेकिन 2 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा 2, 2 2 4, पाई है वो कॉमन है, यहाँ पर आर स्क्वायर, दैट मींस ये 2 बार है आर, कॉमन खाली एक बार है तो अंदर एक बार बचेगा आर, तो आर बचेगा ऐसे। अब वैल्यू डालेंगे, जैसे 2 इंटू पाई के बदले आएगा 22/7 इंटू जो रेडियस है वो है 2.5, या 2.5 लिखेंगे या 5/2 सेम है, 2.5 लिखेंगे या 5/2 एक ही बात है, तो हम आर के बदले लिखेंगे 5/2, ये थोड़ा इजी होगा, इंटू एच जो हाइट है यहाँ पर, तो देखेंगे जो हाइट है यहाँ पर, ये हाइट है किसकी, सिलेंडर की, यानी लेंथ जो वो है 9, तो 9 यहाँ पर देखना है कि जब भी कोई वैल्यू डालेंगे, आर का वैल्यू डालेंगे तो ये देखना किसकी रेडियस है, अगर एच का वैल्यू डालेंगे हाइट, तो यहाँ पर देखना है कि ये एच किसकी हाइट है, क्योंकि यहाँ पर दो होते हैं, दो सॉलिड्स होते हैं, तो देखना पड़ेगा अगर किसी भी कोई भी वैल्यू डालेंगे, जैसे आर का वैल्यू रेडियस, तो देखना पड़ेगा किसकी रेडियस है, उसके बाद हाइट, तो देखना पड़ेगा किसकी हाइट, तो यहाँ पर ये एच, यहाँ पर ये है ये हाइट, दैट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो वो है यहाँ पर 9, फिर है प्लस 2r, 2r 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, जो रेडियस है यहाँ पर ये है इस स्फीयर की, तो उसकी रेडियस जो है वो है 2.5, या लिखेंगे 5/2, ये एक ही बात है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2.5 या कोई लिखेगा 5/2, एक ही बात है, तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पर 2.5 लिखेंगे, 2.5 एंड 5/2 आर सेम वैल्यूज, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू, तो पहले मल्टीपल करेंगे इन दो को, तो 9 को ऐसे रखेंगे प्लस 2 इंटू 2.5, जब मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 2.5 तो 5 आएगा, 2.5 इंटू 2 वो 5 आएगा। अब पहले इनको ऐड करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 9 प्लस 5 आएगा 14, 9 प्लस 5 यहाँ पर आएगा 14, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे कैंसलेशन, 2 1 2 1 ये सिंपल है, 7 1 7 7 2 14, तो यहाँ पर नीचे खाली 1 बचा, 1 1, तो ऊपर क्या है, तो यहाँ पर भी है 2 1 2 1, यहाँ पर 1 है छोड़ेंगे, 22 इंटू 5 इंटू 2, तो क्या आएगा मल्टीपल, 5 2 10, 10 इंटू 22, जब मल्टीपल करेंगे 22 इंटू 10 तो वो आएगा 220 स्क्वायर, लेकिन ये यहाँ पर मिलीमीटर में है तो यहाँ पर आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये बनेगी सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, तो लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर।